खास तौर से 30 से 40 के लोगों को ज़्यादा अगर टारगेट कर रहा है कोरोना वायरस, क्या किया जाए? आयुर्वेद क्या कह रहा है इस पर? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक क्लैरिटी आपको दे देता हूं, क्योंकि मैं फील्ड में काम कर रहा हूं, सुबह से शाम तक कोरोना पेशेंट्स के बीच में हूं, कि ये पहले ये हो रहा था कि हमारे जो बड़ी उम्र के लोग थे, उनको प्रभावित कर रहा था। लेकिन जैसे अब हम जान रहे हैं कि ये एक वेरिएंट हमें वायरस का देखने को मिल रहा है, और अब जो है युवा भी उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। और सेकंड एक चीज जो मुझे लग रही है, वो ये लग रही है कि जो ओवर एक्सपोजर हो रहा है, ओवर एक्सपोजर की वजह से जो बाहर बहुत अधिक घूम रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट के एक तरह से वायरसेस जो है बॉडी में जा रहे हैं, उससे जो है कहीं ना कहीं तकलीफ, कॉकटेल मैं बोलता हूं कि कॉकटेल ऑफ वायरसेस जो है जो बॉडी में जा रहा है, और जो यंगस्टर्स हैं वो उससे अफेक्टेड हो रहे हैं, ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। तो इसलिए वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए फैटल हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जवान मर जा रहा है, बूढ़ा बच जा रहा है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि कोई भी नहीं बच रहा। सब बूढ़े भी जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी जा रहे हैं, और हमारे जवान भी जा रहे हैं। निश्चित तौर पर एक दूसरा वेरिएंट है। सो ऐसे निश्चित तौर पर इस बार जो जिस हमको चाहिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल। हमें ऐसे में चाहिए अपनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल और अपने इम्यूनो बूस्टर्स। तो इसमें मैं 2-3 चीजें बहुत स्पष्टता से बताना चाहूंगा। आज आपने बड़ा अच्छा विषय लिया है कि सामने के घर में कोरोना है तो क्या करें। तो आपको पहले तो यह डिक्लेयर करना है कि आज के समय पे हर व्यक्ति को ऐसे रहना है जैसे उसे कोविड है। उसे दिन में 2 बार जो है स्टीम भी करनी है, 2 बार गार्गल भी करना है, गर्म पानी पीना है, लौंग, काली मिर्च। देखिए, काली मिर्च का नाम लिया, मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जो सुबह उठ करके काली मिर्च का 1/4 चम्मच, मींस 1/4 टीस्पून, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके दिन की शुरुआत करता है, या 7 दाने काली मिर्च के दिन में ले लेता है, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उसको कुछ भी नहीं होगा। लौंग चूस लीजिए, आप अजवाइन चूस लीजिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप अपने घर की बालकनी में भी गए और सामने वो आ गया। सो डेफिनेटली, एंड इसके बाद फॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, अगला सवाल और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी पूछिए। जी, अगला सवाल इससे और ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो ये कि डॉक्टर वली, आपसे जानना चाहता हूं कि अगर एक घर में, 2 कमरों के घर में अगर 3 लोग रहते हैं और 2 लोग इस वक्त कोरोना पेशेंट हो जाते हैं, तो क्या 2 लोग एक ही रूम में आइसोलेट होकर के रह सकते हैं, और उसके उनके रिकवरी पे किस तरीके का फर्क पड़ता है? नहीं, अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी। तो ये हम पहले भी कह रहे थे कि दोनों लोगों को एक कमरे में हम रख सकते हैं, दोनों एक साथ रह सकते हैं, और वो कॉमन टॉयलेट भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन दूसरे कमरे में जो तीसरा व्यक्ति है वो उनसे बिल्कुल दूर रहेगा, तब उनका आइसोलेशन कंप्लीट होगा। तो वो दोनों रिकवर भी करेंगे, और 10 दिन की बात होती है, 10 से 14 दिन की, मैक्सिमम 14 दिन, और मेरे हिसाब से 10 दिन काफ़ी होते हैं अगर वो पूरा ट्रीटमेंट जो घर का है वो ले रहे हैं और वो एहतियात कर रहे हैं, हाइजीन रख रहे हैं, तो ये आराम से रह सकते हैं। तो साथ वो रह सकते हैं, साथ रह करके 2 लोग आइसोलेशन में रह सकते हैं, डॉक्टर वली का कहना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।